सब्सक्राइब कीजिए मदरहुड दिल से चैनल को एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर वीडियोस। हेलो फ्रेंड्स, माय नेम है रचना दत्ता और आप देख रहे हैं मदरहुड दिल से। आज हम बात करने वाले हैं लैंग्वेज डेवलपमेंट के बारे में कि लैंग्वेज डेवलपमेंट होती क्या है। देखिए, जो बच्चा होता है उसके लिए एक लैंग्वेज बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। अगर हम बात करें जानवरों की, तो जानवर क्या होते हैं, ताकतवर होते हैं, चालाक होते हैं, लेकिन वो हमेशा इंसान से पीछे होते हैं। इंसान हमेशा से आगे रहा है बस एक ही रीज़न से कि उसकी जो लैंग्वेज है हम एक दूसरे से अच्छे से लैंग्वेज यूज़ करके अच्छे से कम्युनिकेट कर सकते हैं और आगे हम इसी से ज्ञान प्राप्त करते हैं और हम इसी से आगे बढ़ते हैं। लेकिन जानवर क्या होता है, ताकतवर होता है, बुद्धिमान होता है, लेकिन हमेशा पीछे होता है। तो हम अपनी लैंग्वेज जो ये कौशल होता है इसको इम्प्रूव कर कर एक सभ्य इंसान बनते हैं और लाइफ में हर चीज़ अचीव करते हैं। लेकिन अगर इसमें बचपन से ही कोई प्रॉब्लम आ जाती है या डिले हो जाता है तो इससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है किसी भी पर्सन को। अगर हम बात करें अगर हम बात करें लैंग्वेज की स्टार्टिंग से ही, देखिए जो लैंग्वेज होती है वो शुरू हो जाती है तभी से ही सीखना जब बच्चा आपके गर्भ में होता है, यानी कि गर्भाशय यूट्रस में होता है। ऐसा कहा गया है शास्त्र में कि जो वीर अभिमन्यु थे वो उन्होंने पेट में ही जो चक्रव्यूह था उसकी संरचना को का उसको उनको ज्ञान हो गया था। तो इसीलिए कहा जाता है कि जैसे ही आप कंसीव करें उसके बाद से आपको बच्चे से बात करनी चाहिए, बच्चे को ऐसा एनवायरनमेंट देना चाहिए क्योंकि आपका और बच्चे का एक कनेक्शन होता है। आपके जो आप बोल रहे होते हैं वो बच्चा भी सुन रहा होता है, बच्चे पे भी उस पर उसका असर पड़ता है। पूरी जिस तरीके से आप मेरी आवाज़ सुन रहे हैं उस तरीके से आवाज़ नहीं जाती। जिस तरीके से हम पानी में हम चले जाएं तो आवाज़ वाइब्रेशन जैसी आवाज़ आती है लेकिन हल्का हल्का सुनाई देता है, उसी तरीके से बच्चे को भी आपकी माँ की आवाज़ आ रही होती है और जो उसके आसपास की सराउंडिंग भी होती है वो भी बच्चा उस चीज़ों से वो बच्चा सुन रहा होता है कहीं ना कहीं। हाँ, और उस चीज़ को समझने की कोशिश करता है। समझना और सुनना उसका उसका यूट्रस से ही स्टार्ट हो जाता है। तो जैसे ही आप जन्म देते हैं बच्चे को, उसके बाद से ही बच्चा क्या होता है, आप कोई सोचता है कि बच्चा अगर मतलब छोटा है उससे बात हम नहीं करें या नहीं करता कोई, तो ये बहुत ज़्यादा बच्चे के लिए ठीक नहीं होता, उसके लैंग्वेज स्किल्स के लिए, लैंग्वेज डेवलपमेंट के लिए। क्योंकि स्टार्टिंग से ही बच्चा क्या होता है, समझना शुरू कर देता है, वो उससे सुनने की क्षमता पूरी होती है, वो आपको सुन सकता है। और ऐसा कहा गया है उसकी लैंग्वेज बहुत ज़्यादा डेवलप होती है जो अच्छे से सुन पाता है, जो ज़्यादा सुन पाता है। तो बच्चा क्या होता है, आपकी बात सुन रहा होता है। यहाँ पर मैं एक चीज़ आपको और बताना चाहूँगी सुनने से रिलेटेड कि आपको जब बच्चा आपका छोटा है, 2-3 मंथ्स का है, तभी आपको ये जो 2 चीज़ें हैं मैं बताऊँगी उस पर ध्यान देना है। पहला ये कि बच्चा मेरा सुन पा रहा है या नहीं। देखिए, बच्चा आपको रिएक्शन के थ्रू अपने आपको बच्चे को मतलब रिएक्शन के थ्रू आप पता लगा सकते हैं बच्चे के कि बच्चे को अच्छे से सुनाई दे रहा है या नहीं। वो कैसे, जैसे आप कोई तेज़ आवाज़ करके बच्चा आपकी तरफ देखेगा तो उसके थ्रू भी आप पता लगा सकते हैं हाँ मेरा बच्चा सुन पा रहा है। और जैसे 3-4 मंथ होते हैं तो बच्चा क्या होता है, माँ से कनेक्ट करता है। आप बच्चे को बुलाते हैं तो वो सुनता है, या कोई बर्तन गिरने की आवाज़ होती है, दरवाजे की आवाज़ होती है, तो कहीं ना कहीं इन जो चीज़ों से आपको पता लग जाएगा कि मेरे बच्चे की जो हेयरिंग है वो अच्छी है, वो सुन पा रहा है। एक आपने जब वो बच्चा छोटा हो, 3 से 4 महीने का हो, तो आपने ये पता लगाना है कि बच्चे की जो बच्चा आपसे कनेक्ट कर पा रहा है या नहीं, आई कांटेक्ट कर रहा है या नहीं। उसमें आपने क्या करना है, बच्चे को आपने बुलाना है और बच्चा आपको देखकर, वहाँ को देखकर स्पेशली रिस्पॉन्स करेगा ही करेगा, या फैमिली का कोई और मेंबर हो उसको देखकर, जो बच्चे के साथ 24 आवर्स रहता है उसको बच्चा देखकर कनेक्ट करता ही करता है और आपसे आई कांटेक्ट करेगा। तो ये 2 चीज़ें आपने कंफर्म करनी है। प्लस आप डॉक्टर के पास भी बेबी को ले जा सकते हैं और एक चेकअप, नॉर्मल चेकअप रहता है ये,
नॉर्मल चेकअप से पता लग जाता है कि बच्चा बिल्कुल स्वस्थ है। ये मैं इन दोनों चीज़ों की बात इसलिए कर रही हूँ क्योंकि अगर ये दो चीज़ें क्लियर होंगी, बच्चे की अच्छी होंगी, तो ही बच्चे का जो लैंग्वेज है वो डेवलप अच्छे से आगे हो पाएगा। क्योंकि अगर बच्चा सुन नहीं पा रहा, तो अगर वो कुछ सुनेगा ही नहीं, तो उसकी जो डेवलपमेंट है, जो उसका विकास है लैंग्वेज का, स्किल का, वो कहीं ना कहीं थम जाएगा, रुक जाएगा। और 6 महीने से पहले पहले आपको ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए। क्योंकि अगर 6 महीने तक बच्चे की अगर लैंग्वेज, क्योंकि एक होता है बच्चा जो है समझना, सुनना, आपको सुन रहा है, आपको समझ रहा है, उससे बच्चा क्या होता है धीरे धीरे अपने अंदर, अब बच्चा बोल नहीं पा रहा लेकिन उसकी लैंग्वेज अंदर जो है वो डेवलप हो रही है, वो चाह रहा है कि बोले। तो वो क्लियरली नहीं बोल पाता, तो वो रोने के माध्यम से या अलग अलग साउंड निकालना शुरू कर देता है जिसको आप नहीं समझ पाते। बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है, आप मतलब उसका कोई मीनिंग नहीं होता, लेकिन बच्चा क्या होता है एक साउंड निकालता है जिसके ज़रिए वो बोलना चाहता है। वो काफ़ी वियर्ड भी होता है। तो और अगर मैं बात करूँ लैंग्वेज की, तो बच्चा क्या होता है एक जो कम्युनिकेशन का एक बच्चा जो कम्युनिकेट करता है स्टार्टिंग से, वो करने शुरू कर देता है 3 मंथ से। क्योंकि माँ जो होती है, माँ और बेबी का जो कनेक्शन होता है बहुत ही अलग होता है, कनेक्ट करते हैं दोनों आपस में। तो जैसे ही जो 3 मंथ्स का बच्चा होता है वो क्या करता है, स्माइल करना लग जाता है, जो कि सबसे बड़ी खुशी होती है किसी भी पेरेंट के लिए, माँ बाप के लिए। तो बच्चा जब स्माइल करता है और आप उससे बातें करते हैं, तो वो ही एक फर्स्ट आपका कम्युनिकेशन होता है आपके बीच और आपके बच्चे के बीच। तो उसके बाद बच्चा क्या होता है 3 से 4 मंथ के बीच में बच्चा क्या होता है कूलिंग स्टार्ट कर देता है। ये एक म्यूजिकल साउंड की तरह होता है, वोवल्स निकालने लग जाता है। साइंटिफिक अगर मैं साइंटिफिक की बात करूँ, साइंस के अकॉर्डिंग बात करूँ, कि जो बच्चा होता है वो वोवल्स ही स्टार्टिंग में निकालता है, क्योंकि वोवल निकालना बच्चे के लिए ज़्यादा इजी होता है एज़ कम्पेयर टू कॉन्सोनेंट का। तो बच्चा क्या होता है ये वोवल्स निकालने लग जाता है, जैसे ग ग ग ग ग, है ना, ई। तो ये सब वर्ड्स बच्चा जो है मुंह से निकालता है। इसका अगेन कोई मतलब नहीं होता, बच्चा क्या होता है बोलने की कोशिश कर रहा होता है। और बच्चे का आप ये बच्चा अगर निकाल रहा है तो आपको कहीं ना कहीं आपको भी पता लग जाता है हाँ कि बच्चे के गले में आवाज़ है। उसके बाद अगर हम बात करें 6 महीने की तक आते आते बच्चे की बैबलिंग शुरू हो जाती है। जब मतलब बच्चा क्या होता है एक ही वर्ड को बार बार रिपीट करता रहता है। अगेन इस वर्ड का कोई मतलब नहीं होता, जैसे ब ब ब ब ब ब ग ग ग ग ग ग न न न न न न ऐसे करके वर्ड निकालने लग जाता है। 9 मंथ तक आते आते बच्चा वर्ड को पूरा जो होता है जैसे प म ब, तो ये इस पे आ जाता है, यानी कि बच्चा कॉन्सोनेंट पे आ जाता है, जो कि कॉम्प्लेक्स होता है बच्चे के लिए। तो ये थोड़ा धीरे धीरे करके बच्चा आपके थ्रू, ये ध्यान रखिएगा आप जितना बच्चे से बात करेंगे उतना ही बच्चे को आपकी जो मदर टंग है वो अच्छे से आ जाएगी। इस बीच ध्यान रखिएगा कि बच्चा कोई और लैंग्वेज को ग्रैप ना करे, यानी कि जब ऐसे बच्चा होता है जैसे बड़ा होता है धीरे धीरे क्या होता है बच्चे, क्योंकि आजकल क्या होता है गैजेट से अटैच होते हैं, फ़ोन से अटैच होते हैं बच्चे, या कोई टीवी में कोई और लैंग्वेज चल रही होती है वो सुन रहे होते हैं। तो इसमें लैंग्वेज जो डेवलपमेंट होती है वो धीरे धीरे ही होती है। इस बीच आप अपने बच्चे को दूसरी लैंग्वेजेस से दूर रखें ताकि आपका बच्चा प्रॉपरली आपकी जो मदर टंग है वो सीख सके और उसका डेवलपमेंट सही से हो पाए। तो हम बात कर रहे थे 9 मंथ की, तो वो 9 मंथ में बच्चा बैबलिंग करता है, 2-3 वर्ड अच्छे से निकालता है, ब ब ब ब म म म म ग ग ग ग, इस तरीके से वर्ड निकालता है। 1 ईयर तक आते आते बच्चा पूरे वर्ड जो होता है वो बोलने लग जाता है, और ज़्यादातर जो अपने रिलेटिव्स होते हैं जैसे मम्मा हो गया, पापा हो गया, ये वर्ड बोलने लग जाता है, जैसे पापा, मम्मा, दादा, चाचा, ये वर्ड निकालने लग जाता है। शायद उसको बच्चे को इसकी मीनिंग पता हो या ना भी पता हो, लेकिन बच्चा ये वर्ड प्रॉपर निकालने लग जाता है। 15 महीने तक आते आते बच्चा क्या होता है 5 से 6 वर्ड अच्छे से बोलता है और उसका मतलब भी समझता है। मतलब यानी कि अगर मैं बात करूँ बॉल की,
अगर बच्चा बोल रहा है तो इसका मतलब बोल से ही है, बच्चा बोल की तरफ ही, बोल के बारे में ही बात कर रहा है। अगर बच्चा मम्मा बोल रहा है तो यानी कि वो मम्मा की ही बात कर रहा है, यानी कि मम्मा शब्द ही बोल रहा है, मम्मा को ही बुला रहा है। अगर बच्चा पापा बोल रहा है तो यानी कि बच्चा पापा ही बुला रहा है। तो ये सब वो जो वर्ड है वो कंसिडर करता है और उसका मतलब भी समझता है। ऐसे ही 15 महीने के बाद अगर बच्चा जैसे जैसे बच्चा बढ़ता जाता है, यानी कि अगर मैं बात करूँ 18 महीने की, तो 18 महीने तक बच्चा 10 से 15 वर्ड जानता है और उसके मतलब भी समझता है। देखिए, बच्चे को के से कम्युनिकेट करना आपको आना चाहिए, कम्युनिकेट करते रहना चाहिए। बच्चा धीरे धीरे जो चीज़ें हैं वो समझता रहता है। ये मत समझिए कि बच्चा उसको समझेगा नहीं, बच्चा हर बात समझता है और बोलने की इच्छा भी रखता है और बोलता भी है। जैसे ही 2 साल का बच्चा होता है, बच्चा 2 वर्ड से सेंटेंसेस बनाना सीख जाता है। यानी कि अगर बच्चा बोल रहा है मम्मा पानी, इसका मतलब कि है बच्चा आपसे पानी मांग रहा है। मम्मा बॉल, तो यानी कि बच्चे को बॉल चाहिए। मम्मा फेंक, तो बच्चा क्या है, बच्चे उसको फेंकने की कोशिश कर रहा है, या बच्चा आपसे कह रहा है कि बॉल को फेंको। मम्मा मम्मा कुछ भी वर्ड्स हो सकते हैं ऐसे कि मम्मा गंदा, तो यानी कि गंदा हो चुका है, या बच्चे का पैंट गंदी हो गई है, या आपके ऊपर कुछ गिर गया है, तो बच्चा कुछ ना कुछ कम्युनिकेट करना स्टार्ट कर देता है आपसे बाय स्पीकिंग 2 वर्ड्स। अगर हम और ऊपर बढ़ते हैं धीरे धीरे करके, अगर बच्चा यानी कि बच्चा अगर 3 इयर्स का हो गया हो, तो वो 3 वर्ड्स के तक के जो सेंटेंसेस होते हैं वो फॉर्म करना शुरू कर देते हैं। जैसे मम्मा मुझे जाना, तो यानी कि मुझे बाहर जाना है या मुझे कहीं जाना है। इस तरीके के सेंटेंसेस वो फॉर्म करने लग जाते हैं। बच्चे को अपना नाम पता लगने लग जाता है। अगर कोई बच्चा अपना नाम बताने लग जाता है, तो ये इस तरीके से बच्चे की जो स्किल्स है, जो बच्चे की लैंग्वेज डेवलपमेंट है, वो होता रहता है। इसमें जैसे कि मैंने पहले बताया, आपने स्टार्टिंग में ही ध्यान देना है कि बच्चा ठीक से सुन पा रहा है, आई कांटेक्ट कर पा रहा है। अगर ये बच्चे का अच्छा होगा तो ही आगे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और इसमें आपने ये बात ध्यान रखनी है कि बच्चे को फॉरेन लैंग्वेज से दूर रखिए, अपनी मदर टंग में ही बात कीजिए, ताकि बच्चा आपसे ज़्यादा से ज़्यादा कनेक्ट कर पाए और उस लैंग्वेज को ग्रैब कर पाए। और बच्चे का बहुत पेरेंट्स को प्रॉब्लम आती है बच्चे की तुतलाने की, तो वो जो तुतलाना होता है 5 ईयर तक रहता ही है। अगर मतलब लास्ट जो है 6 ईयर तक भी उसका तुतलाना नहीं जा रहा है, तो आप अपने पीडियाट्रिशियन को कंसल्ट कर सकते हैं। और अगर बच्चे को ये प्रॉब्लम, बच्चा छोटा है 5 ईयर से, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बच्चा इसके अंदर 5 ईयर तक मतलब जो बच्चे की लैंग्वेज में ये रहता ही है, तुतलाता ही है बच्चा। और कोई क्योंकि हर कोई बच्चा अलग अलग होता है, उसकी लैंग्वेज डिले भी हो सकती है। इसमें मैं एक और चीज़ ऐड करूँगी, क्योंकि जो मेरी डॉटर है वो अभी 20 मंथ्स की है और उसकी लैंग्वेज मैं फील कर रही हूँ थोड़ी डिले है। तो उस पर मैंने क्या क्या चीज़ें कर रही हूँ, उससे कैसे कम्युनिकेट कर रही हूँ, उसकी वीडियो भी मैं आगे आपसे शेयर करूँगी। और इस पर क्या उसकी जो स्टडी है उसके ऊपर मैं क्या चीज़ें कर रही हूँ वो भी मैं आपसे ज़रूर बात करूँगी। वीडियो के थ्रू आपको ज़रूर बताऊँगी, उसकी एक्टिविटी को दिखाऊँगी, ताकि आप लोग भी समझ सके। देखिए, एक लैंग्वेज डिले अलग होता है, इसमें 2 चीज़ें होती हैं। आपने सुना होगा ऑटिज्म के बारे में और लैंग्वेज डिले। सबसे पहले आपको ऑटिज्म के बारे में तभी पता लगता है जब बेबी बिल्कुल भी बोल नहीं पाता, या आप वर्ड्स जो 18 मंथ्स के अंदर अंदर बच्चा थोड़े थोड़े वर्ड यूज़ कर रहा हो, लेकिन प्रेपोजिशन हो गया, जैसे कि एडजेक्टिव्स हो गए, ये यूज़ ना कर रहा हो, तो आपको अपने जो डॉक्टर है उससे कंसल्ट करना चाहिए। और हाँ, अगर आपका बच्चा 18 महीने का हो चुका है और तब भी बिल्कुल भी नहीं बोल रहा, तो भी आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। और अगर आपका बच्चा सोशलाइज नहीं हो पा रहा, यानी कि बहुत लोग का होता है कि बच्चा जैसे बाहर जा रहा है या स्ट्रेंजर है उसको देखकर बिल्कुल छुप जाता है,
या बच्चों के साथ इंटरेक्ट नहीं कर पा रहा है, तो उस केस में आपको थोड़ा मतलब सोचना चाहिए, क्योंकि बच्चा क्या होता है, ऑब्वियस है कि बच्चा स्ट्रेंजर को देखेगा तो थोड़ा हेजिटेट करेगा, वो उससे मिलना नहीं चाहेगा। लेकिन जब थोड़ा टाइम हो जाता है या मतलब उस बच्चे से या उस पर्सन से वो घुलने मिलने लग जाता है, तो वो उससे क्या होता है, बहुत ज़्यादा फैमिलियर हो जाता है और उसको खेलना शुरू कर देता है। लेकिन अगर आपके साथ ऐसा नहीं हो रहा है तो आपको अगेन ये आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, क्योंकि बच्चे का बिहेवियर हमें नोट ज़रूर करना चाहिए। हर चीज़ बच्चे की देखनी चाहिए कि बच्चा कैसा रिएक्ट कर रहा है उस चीज़ पर, तो उस चीज़ पर बच्चे का जो हमें चीज़ें लिखनी चाहिए, नोट डाउन करनी चाहिए। बच्चे कितने वर्ड्स बोल रहा है, कितना समझ रहा है, उसकी अंडरस्टैंडिंग कैसी है, उसको चीज़ों को लेकर वो कैसे रिएक्ट कर रहा है। अगर आपको कुछ भी ओड लगे तो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए, क्योंकि आपको कोई भी चीज़ है अगर आप उसको दिखा लेंगे तो आपके मन में आगे जाके फ्यूचर में ये चीज़ नहीं होगी कि मैंने वो चीज़ नहीं की। अगर आप उसको लेट गो कर देंगे, इग्नोर करेंगे, तो वो चीज़ आपके लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकती है, बच्चे के लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकती है। तो ये आपने बिल्कुल सारी चीज़ें ध्यान रखनी है, बच्चे का बिहेवियर नोट करना है। फर्स्ट 5 ईयर बच्चे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, उनकी ग्रोथ के लिए, उनके सारे पूरे डेवलपमेंट के लिए, माइंड के लिए और उनके लैंग्वेज स्किल्स के लिए, जो कि बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। और अगर ये सही से नहीं हो पा रही तो बच्चे का जो फ्यूचर होता है वो भी अफेक्ट होता है। तो इसलिए हमें ये सब चीज़ें नोट करनी चाहिए। और अगेन अगर डॉक्टर के पास एक बार आप चले जाएंगे, कंसल्ट करेंगे, तो उसमें कोई बुराई नहीं है। तो ये था इस वीडियो में। आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी और कुछ जो आपके क्वेश्चंस हैं उसके आंसर्स आपको मिल गए होंगे। अगर प्लीज़ वीडियो पसंद आती है तो लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। थैंक्स फॉर योर टाइम।